बिठाया बहू बेटी को। बेटा समर, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, आज तेरी और बहू की शादी की सालगिरह है ना। अरे माँ, सालगिरह हमारी है, उसमें आप इतना खुश क्यों हो रही हो? मैं खुश क्यों नहीं होंगी, तू मेरा इकलौता बेटा है। तेरी शादी की सालगिरह पर मेरा खुश होना तो बनता ही है। शाम को तुझे इसलिए जल्दी आने के लिए कह रही हूँ ताकि हम लोग मिलकर मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि तुम दोनों का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। अरे मम्मी, इतने साल हो गए मेरी शादी को, हर एनिवर्सरी पर आपका बस यही प्लान होता है, मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। आजकल नया जमाना है, लोग अपनी एनिवर्सरी पर डिनर करने जाते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, और हम आपके साथ हर साल एनिवर्सरी पर बस मंदिर जाते हैं। इस बार ना मेरा मंदिर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं ईशा के साथ रात को डिनर पर जा रहा हूँ। प्लीज माँ, आज एनिवर्सरी है, हमारी थोड़ी प्राइवेसी का ख्याल रखिए। अकेला ही जाऊंगा मैं। बेटे की बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी आंखों में आंसू छिपाए अपने कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में जाकर आजकल के बच्चों को जरा भी लिहाज नहीं कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। अगर मैं हर बार एनिवर्सरी पर इनको मंदिर लेकर जाती हूँ तो इनके भले के लिए ही तो ले जाती हूँ। मैंने तो हमेशा इनके बारे में अच्छा ही सोचा है। कुछ देर बाद पूजा ने खुद को सामान्य किया और बहू के पास जा पहुंची। ईशा बहू, आज तेरी एनिवर्सरी है ना, इसलिए तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। पता है पूरे मार्केट में एक यही साड़ी थी जो मुझे एक नजर में भा गई थी। समर कहकर गया है शाम को तुझे डिनर पर ले जाएगा। ऐसा करना बेटा, यही साड़ी पहनकर जाना। मम्मी जी, अगर आपको साड़ी बहुत पसंद आई थी तो आपको अपने लिए खरीदनी चाहिए थी। अब अपनी एनिवर्सरी पर मैं बाहर क्या पहन कर जाऊंगी, ये तो मैं ही डिसाइड करूंगी ना। आप बाजार जाकर ना अपने लिए कपड़े खरीदा करो। हर महीने 2 महीने में आप साड़ियाँ उठाकर ले आती हो और फिर उसके बाद मुझे उन्हें पहनना पड़ता है। अरे बेटा, तू तो जानती है बाजार जाकर मुझे अपने लिए तो कुछ सोचता ही नहीं। दिल करता है बस अपने बच्चों के लिए ही शॉपिंग करूं। और बेटा मैं करूंगी भी क्या इन महंगे कपड़ों का, मुझे कहाँ जाना रहता है। अरे मम्मी जी, अब हम इतने छोटे बच्चे नहीं रहे कि आपको हमारे लिए शॉपिंग करनी पड़े। हमें जो चाहिए होगा हम बाजार जाकर खरीद लेंगे। आप बाजार जाती है ना तो अपनी जरूरत की चीजें खरीद कर लाया कीजिए। पता नहीं आज इन दोनों को क्या हो गया है जो इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। सुबह समर मुझे सुना गया और अब ये बहू बिगड़ रही है। 2 दिन बाद। अरे माँ जी, अभी तक आप घर पर ही हैं? आपको तो आज किटी के लिए जाना था ना। अरे नहीं बहू, तुझे पता ही है कि मुझे ये किटी विटी पसंद नहीं है, समय की बर्बादी है बस। मुझे तो अपने बच्चों के साथ घर पर रहने में अच्छा लगता है। और वैसे भी तू अभी ऑफिस से आई है, अगर मैं भी चली जाती तो खाना कौन बनाता। अरे तू छोड़ना ये सब, चला जा, हाथ मुंह धोकर बैठ जा, मैंने चाय रखी हुई है। ओफो माँ जी, क्या जरूरत थी आपको खाना बनाने की? मतलब खाना बनाने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ किटी नहीं गई? माँ जी, किसने कहा आपको रोज रोज घर पर बैठकर खाना बनाने को? और हमारा तो प्लान बन चुका था कि हम खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे। अब आपकी ये रूखी सूखी दाल रोटी मुझे नहीं खानी। एक दिन भी अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते हम इस घर में। मैंने इतने प्रेम से खाना बनाया, इनके खाने पीने की दिक्कत ना हो इस चिंता में मैं अपने दोस्तों से मिलने तक नहीं गई और ये मुझे ही तेवर दिखा रही है। लगता है जैसे किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है। देख बहू, अगर तुम्हें बाहर से खाना मंगवाना था तो मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया और तू ऐसे जता रही है जैसे मेरे हाथ का खाना खाने में तुझे बड़ी तकलीफ हो रही हो। अरे तो मत बनाया कीजिए ना, किसने कहा है आपसे कि मेरे आने से पहले सब कुछ बनाकर रखने को? सास पूजा को बेटी बहू का ये रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूजा के पति की सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। समर पूजा का इकलौता बेटा था। पति की मौत के बाद पूजा ने अपना पूरा ध्यान अपने बेटे समर पर ही लगा दिया था। कुछ समय बाद समर की पढ़ाई खत्म हुई और वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। शादी की उम्र होने पर समर की शादी ईशा के साथ हुई और ईशा पूजा के घर दुल्हन बनकर आ पहुंची। जैसा कि हर परिवार में होता है, बहू के आने के बाद घर की एकता में फूट पड़ जाती है, लेकिन पूजा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पूजा अपनी बहू ईशा को भी उतना ही प्रेम दिया करती जितना वो अपने बेटे समर को दिया करती। ईशा को उसने कभी भी अपनी बेटी से कम नहीं समझा था। ईशा और समर के ऑफिस जाने के बाद पूजा पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती। सुबह उठकर दोनों बेटे बहू को नाश्ता और खाना तैयार करके देती। उनके जाने के बाद घर के सारे काम खुशी खुशी निपटाती और शाम को भी बेटे बहू के आने से पहले चाय नाश्ता खाना सब बनाकर तैयार रखती।
हर पल उसके मुंह पर सिर्फ बेटा और बहू का ही नाम रहता। खुद के लिए जीना तो जैसे पूजा ने सीखा ही नहीं था। अपने जीवन का हर पल वो जैसे परिवार के नाम कर चुकी थी। अरे मम्मी जी, आप मेरे आने से पहले ही क्यों खाना बना देती हैं? मैं आकर बनाऊंगी ना। और अब आपकी कोई उम्र थोड़ी ना रही है कि आप इतने बड़े घर की जिम्मेदारी अकेले संभालें। कम से कम एक मेड तो रख लीजिए। अरे बेटा, अगर तेरी जगह मेरी बेटी ऐसे ऑफिस जा रही होती तो क्या ऑफिस से थक कर घर पहुंचने पर मैं उससे खाना बनवाती? बेटा, ये बात सोचने की तुझे जरूरत नहीं है कि तू अपने ससुराल में है। मेरे लिए तो तू ही मेरी बेटी है और तू ही बहू। ऑफिस में भी तो 8-8 घंटे काम करके आती है। अरे घर आकर तो आराम से बैठकर मेरे साथ बातें किया कर। धीरे धीरे समय बीता और बहू ईशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूजा का जीवन अब ईशा और समर के अलावा पोती समीक्षा के आसपास घूमने लगा था। माँ जी, समीक्षा बहुत छोटी है। अगर मैं इसे छोड़कर ऑफिस चली जाऊंगी तो कैसे सब कुछ मैनेज होगा? मुझे नहीं लगता कि मैं उसे छोड़कर अब वापस से ऑफिस जा पाऊंगी। हर समय मुझे उसकी ही चिंता लगी रहेगी। अरे ईशा, तुम क्यों चिंता करती हो? ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे होने के बाद लड़कियां नौकरी छोड़ देती है। अरे हम बच्चे की केयर करने के लिए कोई बेबी सिटर रख लेंगे। अरे बेटा, क्यों चिंता करती है? तेरी माँ है ना घर में, तो निश्चिंत होकर ऑफिस जा। समीक्षा को संभालने के लिए घर पर मैं हूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नन्ही सी 6 महीने की समीक्षा दादी की गोद में खेलते हुए 3 साल की हो गई। आज के दिन देख चंपा, कल से तुझे समय से आना है। घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा सब तेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, कुक को भी कह देना खाना तीनों टाइम एकदम ताजा और कम तेल मसाले का बनाना है, समझ गई? अरे बहू, क्या जरूरत है 2-2 काम वाली रखने की? पता है ना, काम वाली ही होती है। चाहे इन्हें कितना भी पैसा दे दो, इनसे कभी भी अपने मन का काम नहीं करा पाओगे। और फिर मैं घर में खाली ही तो रहती हूँ। अब घर के सारे काम करने के लिए तू नौकरानी रख लेगी तो मैं घर में बैठ कर क्या करूंगी? अरे माँ जी, आप घर में खाली रहती हैं तो अपने खालीपन का कुछ इलाज करिए ना। अपनी सहेलियों से मिलिए, भजन कीर्तन करिए, सत्संग में जाइए। इतना ही नहीं, जिम करना शुरू कर दीजिए। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप खाली है तो घर में बैठकर झाड़ू पोछा करेंगी। और देखिए माँ जी, मेरा घर है, मुझे अपने तरीके से संभालने दीजिए। बहुत संभालिए आपने, अब मेरी बारी है। आप तो अब घर से रिटायरमेंट ले लीजिए बस। बहू ईशा ने घर के काम के लिए 2 नौकरानियां रख ली थी। इतना ही नहीं, बच्चे की देखभाल के लिए भी घर पर आया आने लगी थी। समर और ईशा तो अपनी ही दुनिया में मगन हो गए हैं और आकर अपने अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। लगता है मैं उन्हें घर में दिखाई देनी ही बंद हो गई हूँ। ना कोई मुझसे ढंग से बात करता है, ना हाल चाल पूछता है। जिन बच्चों के लिए मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया, कभी अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ समय नहीं बिताया, परिवार को ही अपनी प्राथमिकता समझा। आज उन्हीं बच्चों को मेरा उनके साथ हंसना, बोलना, उनके लिए चिंता करना दखल अंदाजी लगने लगा। घर की शांति बर्बाद ना हो इसलिए पूजा बेटे और बहू से उनके बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहती और अब वो खुद को व्यस्त रखने के तरीकों के बारे में सोचने लगती है। सबसे पहले उसने पार्क में जाकर अपने हम उम्र लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाने के बारे में सोचा, इसलिए अब वो नियम से पार्क में जाकर बैठने लगी थी। अरे भाई, आज तुम यहाँ पार्क में कैसे नजर आ गई? क्या बात है, आज काम जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, बहू ने घर के कामों के लिए फुल टाइम मेड लगा ली है। अब घर पर तो कुछ काम रहता नहीं, कितनी देर बंदा टीवी में दिमाग खपाए। तो मैंने सोचा चलो पार्क या मंदिर ही हो आती हूँ। अरे बहन जी, बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, हम लोगों ने तो अपनी सारी जिंदगी घर गृहस्थी चलाने और बच्चों को काबिल बनाने में गुजार दी। अब जब बच्चे काबिल बन गए, अपनी घर गृहस्थी संभालने लायक हो गए, तो क्यों ना हम लोग कुछ दिन अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी ले। और सही बताऊं तो जो मजा इस उम्र में है ना, वो तो कभी जवानी में भी नहीं था। अब आप ही सोचिए, इस उम्र में ना तो हमें बच्चों को टिफिन बनाकर देने की चिंता है, ना पति के ऑफिस से आकर उनके नखरे झेलने की। अरे आजाद पंछी है हम लोग। जब मन किया मंदिर में भजन कर लेंगे, जब मन किया चल दिए झोला उठाकर सहेलियों से मिलने। अरे अपनी मस्ती में जी रहे हैं अब तो। असली मजा तो इस रिटायरमेंट के बाद वाली जिंदगी में ही है। क्यों, क्या कहती हैं आप? हाँ जी, ठीक है बहन जी आपने। वैसे मैं भी अब तक घर गृहस्थी चला रही थी, लेकिन अब लगता है आपकी बात भी गलत नहीं है। जीवन भर बच्चों के मुंह में बंद करना, हमने कभी अपने मन का कोई काम किया नहीं, ना किसी से दोस्ती की, ना घूमे फिरे। बस काम करते करते ही इतनी उम्र बिता दी, कभी ख्याल ही नहीं आया कि अपने बारे में भी सोचना चाहिए।
लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हम बुजुर्ग अपने बच्चों नाती पोतों से चाहे जितना प्रेम कर ले, लेकिन एक समय के बाद ना हमारा प्रेम भी उनके लिए बेड़ी बन जाता है। आज के समय में बच्चे आजाद होकर जीना चाहते हैं, हमारा प्रेम उन्हें बंधन की तरह लगता है। अगर परिवार की सुख शांति चाहिए ना तो इन बेड़ियों को खोल देने में ही समझदारी होती है। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ बहन जी, आपसे मैं भी ना आप लोगों के साथ समय बिताऊंगी। सच में आपसे बातें करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। अरे पूजा जी, हम तो हमेशा से ही आपको भजन कीर्तन किटी पार्टी हर चीज के लिए बुलावा भेजते हैं, लेकिन आप कभी हमारे साथ मिलती जुलती नहीं। हमें तो यही लगता था कि शायद आप हमारे साथ उठना बैठना पसंद ही नहीं करती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो क्या ना बहन जी, बस कुछ बातें ना समय के साथ ही समझ में आती है। आप ये समझिए कि मेरी समझ थोड़ी सुस्त है, बातों को समझने में थोड़ा समय ज्यादा लेती हूँ, लेकिन आप समझ गई हो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों का जो भी प्रोग्राम हो ना, मुझे भी जरूर शामिल करिएगा उसमें। शुरू में तो घर से बाहर निकलकर सबसे मिलने जुलने में पूजा को काफी समस्या आई, लेकिन धीरे धीरे वो लोगों से मिलने जुलने में सहज हो गई। देखते ही देखते पूजा का जीवन के प्रति नजरिया ही बदल गया था। पहले घर में पुराने गले कपड़े पहनकर दिन भर बच्चों के आगे पीछे घूमने वाली पूजा से अब वो एक हमेशा खुद को मेंटेन करके रखने वाली, दोस्तों के साथ फोन पर घंटों बातें करने वाली, सहेलियों के साथ टूर पर जाने वाली पूजा बन गई थी। किटी पार्टी हो या भजन संध्या, दोस्तों के साथ समय बिताने का कोई भी मौका वो मिस नहीं करती थी। बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा फासला करने के बाद उसे समझ में आ गया था कि घर परिवार और बच्चों के अलावा भी एक दुनिया है जिसमें उसने कभी कदम ही नहीं रखा। ये देखिए मम्मी जी, मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ, देखकर बताइए कैसी है। साड़ी तो बहुत अच्छी है बेटा। अच्छा चल ठीक है, तू लाई है तो रख दे इसे। इस महीने की किटी में ना मैं यही साड़ी पहन कर जाऊंगी। आपका ये रूप देखकर ना मम्मी जी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको पता है, पहले मैं जब भी आपके लिए कोई कपड़ा लेकर आती तो आप मुझे क्या जवाब देती? अरे बेटा, मुझे कहाँ जाना है नए कपड़े पहनकर, मेरे लिए ये सब डिजाइनर कपड़े मत लाया कर, बिना बात पैसे बर्बाद करती है, इतने पैसे में तो अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लाती। मैंने हमेशा आपको घर परिवार के लिए बच्चों के लिए सोचते हुए और उनके आगे पीछे भागते हुए ही देखा। मैं नहीं चाहती थी कि आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए जीते हुए बिता दें। इसीलिए मम्मी जी, पिछले दिनों में हम लोगों ने आपके साथ जो भी मिसबिहेव किया ना, वो इसीलिए किया ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोगों के अलावा भी आपकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी एक जिंदगी है जिसे जीना बहुत जरूरी है। क्या मतलब तुम दोनों जो इतने दिन से मुझे इग्नोर कर रहे थे, वो सब तुम दोनों की सोची समझी साजिश थी? तुम्हें कुछ एहसास भी है कि इतने दिनों में मैंने कैसा महसूस किया? एक दिन की बात है माँ, मैं ऑफिस से घर आ रहा था, नीचे मुझे रंजन आंटी मिली। अरे बेटा, मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं तो आंटी, मम्मी तो एकदम ठीक है। क्या हुआ आपको, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, बस तुम्हारी मम्मी ना एकदम घर से बाहर ही नहीं निकलती, ना किसी से मिलती जुलती है, ना कहीं आती जाती है। इतना ही नहीं, अभी कल परसों किटी पार्टी थी, हमने इनविटेशन भेजा तो वो वहां भी नहीं आई। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ तबीयत खराब रहने लगी हो, इसीलिए सबसे मिलना जुलना छोड़ रखा हो। अरे नहीं आंटी, उनके पास कुछ काम होगा इसीलिए नहीं आ पाई होंगी। समर इतना कहकर 2-4 कदम आगे ही बढ़ा था कि रंजन आंटी के पास खड़ी एक औरत उनसे कहती है, अरे बहन जी, आपको नहीं पता क्या, घर से बाहर कैसे निकलेगी बेचारी, इन लोगों ने नौकरानी बनाकर रखा हुआ है घर में। अरे आज के जमाने में ऐसा कौन सा घर है जहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन वाली ना लगी हो, लेकिन इनके घर में इनकी बूढ़ी माँ पूरा दिन सफाई करती है, खाना बनाती है। इतना ही नहीं, अपनी छोटी सी बच्ची बिना माँ के पास छोड़ रखी है उन्होंने, उसकी देखभाल भी यही करती है। अरे जवान जवान औरतों से नहीं हो रहे घर के इतने सारे काम, अकेले ये इस उम्र में कैसे कर पाएगी भला, इसीलिए बेचारी को अपनी सूध ही नहीं है। अरे अभी 2 महीने पहले की बात है, मैं अचानक मिलने चली गई थी, ऐसी हालत बना रखी थी, क्या बताऊं, बेचारी को अपने बाल संवारने का समय भी नहीं है, ऐसे ही बेतरतीब से कपड़े पहने रहती है, लगता ही नहीं घर की मालकिन है, देखकर लगता है कोई आया वाया होगी, लेकिन इनके बच्चों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
अरे इतना मोटा पैसा कमा रहे हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन माँ की कोई कदर नहीं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये पूजा, जो अपनी पूरी जिंदगी बेटे बहू के ऊपर झोंक दे रही है। दोनों आंटी की बात सुनकर मुझे बड़ा जोर का झटका लगा। उनकी बात सुनने में कड़वी जरूर थी, लेकिन सच थी। अब सुबह से लेकर रात तक हम तीनों के पीछे तो दौड़ती रहती है, ना ढंग के कपड़े पहनती है, ना अच्छे से खाती पीती है, बस हरदम बेटा बहू और पोती। इसके अलावा तो आपके मुंह से कोई और शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं। कितनी बार हमने आपसे कहा कि एक काम वाली रख लीजिए, लेकिन आपको तो अपने हाथ से पकाकर खिलाने में ही अच्छा लगता है, इसीलिए आप किसी मेड को घर में रुकने ही नहीं देती। इसीलिए मैंने और ईशा ने मिलकर प्लान बनाया कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो अब हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तभी आपको समझ में आएगा कि सिर्फ बच्चों के पीछे दौड़ते रहना जरूरी नहीं, अपने बारे में सोचना भी उतना ही जरूरी होता है। जब हम लोगों ने आपके साथ कुछ दिन बेरुखी से बात की, तब आपको ख्याल आया कि आपकी अपनी भी एक जिंदगी है जिसे आप हमारे बिना भी जी सकती हैं। आप खुद ही देख लीजिए माँ, आपके अंदर कितना बदलाव आया है। पिछले 2 महीने में आपके रहने खाने पीने हर चीज का ढंग बदल गया है। आप पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर आती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है माँ। अपने लिए मी टाइम निकालना और थोड़ी सी फुर्सत चुरा लेने का हम सभी का अधिकार होता है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन प्यार का मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपने जीवन का एक एक मिनट किसी दूसरे के नाम कर दें। हमारी जिंदगी पर सबसे पहला अधिकार हमारा खुद का होता है, उसके बाद पति, बच्चे, माँ बाप या किसी और का। बेटे की बात सुनकर पूजा ने बेटे और बहू दोनों को प्यार से गले लगा लिया। कहने को तो समर और ईशा पूजा के बच्चे थे, लेकिन आज उन्होंने उसे जीवन का एक बहुत जरूरी पाठ पढ़ा दिया था।